बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों क्या इस धरती यानी कि ये दुनिया 100 साल में खत्म हो जाएगी? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बेतुकी वाली बातें कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि धरती 100 साल में खत्म हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी वजह भी विस्तार से बताई है। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि मोबाइल फोन की वजह से ऐसा होगा, मोबाइल फोन की वजह से धरती खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने मोबाइल फोन देखना भी छोड़ दिया है। ये कहना है नीतीश कुमार जी का, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2019 में पता चला था कि अगले 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद से मोबाइल फोन देखना और इस्तेमाल करना भी मैंने बंद कर दिया। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सभा में मंच से भाषण के दौरान एक नेता को मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देख करके ये सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हम भी पहले देखते थे, दिल्ली में थे तब से ही देखते रहते थे, तब बहुत कम था। उन्होंने कहा है कि बाद में हमें पता चला है कि ये मोबाइल इतना बढ़ गया है कि 100 साल में धरती खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि देखते रहिएगा, एक एक चीज खत्म हो जाएगी, एक एक आदमी मर जाएगा, सब कुछ भूल जाइएगा, सब चीज एक ही बार में खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएगा और सब मर जाएगा। हम सबको मरना है लेकिन सब इसी को देखते रहता है, मोबाइल को ही देखते रहता है, इसलिए धरती 100 साल में अब खत्म हो जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीतीश कुमार ने जो 100 साल में धरती खत्म होने की बातें कही है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। जब उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार के साथ साथ राजद कैंडिडेट बीमा भारती से भी है। वहीं पर महागठबंधन से टिकट न मिलने को लेकर के पप्पू यादव का दर्द छलका है। इसी के साथ पप्पू यादव ने खुद पर निजी हमला होने की बात भी कही। उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। पप्पू यादव ने एक्स पर बिना किसी का नाम लिए हुए लिखा कि कितनी नफरत इसड़िया है पूर्णिया से, कितना डर है पूर्णिया के बेटे से। पहले मेरे राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की, पूर्णिया की जनता ने मुझे बचाया, तो अब बदहवासी में निजी हमला कर रहे हैं। पप्पू यादव ने आगे लिखा है कि दावा बीजेपी से लड़ने का करते हैं लेकिन उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। महोदय आप क्या राहुल गांधी जी की मदद करेंगे? आप भाजपा से डर रहे हैं जब राहुल गांधी जी भाजपा से लड़ रहे हैं। वहीं पर बीते दिनों पप्पू यादव के घर पुलिस की छापेमारी हुई थी, जहां इस पर उन्होंने एक्स पर लिखा था कि कितना नीचे गिरोगे सरकार, पूर्णिया के बेटे को और कितना परेशान करेगी, जनता सब जवाब देगी। दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। जब पहले फेज में बिहार में 6097 पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक 4 सीटों पर 46.32% वोट डाले गए। सबसे ज्यादा औरंगाबाद में 50.95% वोट डाले गए, जबकि सबसे कम नवादा में 40.2% वोट डाले गए। वहीं पर बूथ संख्या 234 से एक सिपाही की राइफल और 20 गोलियां भी चोरी हो गई, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पर जमुई में शादी के बाद विदाई से पहले दुल्हन अपने दूल्हे के साथ वोट करने पहुंची। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से बीजेपी औरंगाबाद और नवादा सीट से लड़ रही है, जबकि गया से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में है। जमुई सीट पर चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पर चारों सीट पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से आरजेडी के कैंडिडेट हैं। दोस्तों किशनगंज जिले के बहादुरगंज के लोहागारा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश और संविधान को बचाने का चुनाव है। अगर इसमें कुछ गलती हुई तो फिर हाथ से चला जाएगा। जब कोई जाति के नाम से भड़काएगा तो कोई धर्म के नाम से उकसाएगा। उन्होंने कहा कि आपको ये भी देखना है कि नरेंद्र मोदी जी ने कितने वायदे किए और क्या कोई वादा पूरा किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने क्या 20 करोड़ नौकरियां दी। मोदी जी झूठों के सरदार है और ये कहना गलत होगा क्या? जब खड़गे ने अपने भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ भी की है। खड़गे ने कहा कि 2014 में पेट्रोल का 66 रुपए रेट था, जब 2024 में 110 रुपए हो गया है। जब डीजल यूपीए में 52 रुपए था, जब एलपीजी 404 रुपए था, अभी 1000 हो गया है। आटा 210 रुपए का 10 केजी था, आज 447 रुपए हो गया है। देसी घी 300 रुपए प्रति किलो मिलता था, अब 700 रुपए हो गया है। दाल 80 रुपए मिलता था, आज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। इतनी महंगाई बढ़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आपका नारा सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबको तो बर्बाद करके छोड़ेंगे आप। 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा करने वाले मोदी 140 करोड़ लोगों को देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आप एक हो जाएंगे तो फिर मोदी साहब भागेंगे।
दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के दौरान बिहार के औरंगाबाद में एक पोलिंग बूथ पर महज 3 वोट पड़े, जहां मतदान अधिकारी तो पूरे दिन इंतजार करते रहे, लेकिन कल लोग वोट देने के लिए नहीं आए। ये मामला बिहार के औरंगाबाद प्रखंड के नेहोटा गांव का है। यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर के मतदान का बहिष्कार किया। इससे प्रशासनिक महकमे में हरकत मच गया। जब डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और फिर लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी लोग वोट डालने पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद के नेहोटा गांव के लोग इलाके में खस्ताहाल सड़क और पेयजल की समस्याओं को लेकर के नेताओं और फिर अफसरों से नाराज है। उन्होंने पूर्व में यानी कि पहले भी मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दे दी थी, जब मगर जिम्मेदारों ने कोई सुध नहीं ली। शुक्रवार को मतदान के दिन गाँव वालों ने पोलिंग से पल्ला झाड़ करके अपना विरोध जाहिर किया। जब लोगों का कहना है कि उन्हें सड़क, नाली और फिर नल जल जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। नेहोटा गांव के पोलिंग बूथ पर महज 3 ही वोट पड़े हैं। दोस्तों बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस समय तेजस्वी यादव की जनसभा में चिराग पासवान की मां को कहे गए अपशब्द पर सियासत गरमाई हुई है। एनडीए ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। वहीं चिराग पासवान ने खुद तेजस्वी यादव को इस मामले में चिट्ठी लिखी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने भी इस विवाद में अपनी एंट्री मार दी है और चिराग पासवान पर पलटवार किया। मीसा भारती ने कहा कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ी हो, जो उनके प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी नेताओं और फिर चिराग पासवान जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मीसा भारती ने कहा कि चिराग पासवान जी, आपका मुंह उस समय बंद क्यों हो गया था जब सम्राट चौधरी ने मेरी बहन रोहिणी आचार्य और मेरे पिता लालू प्रसाद यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी? तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी? तब आपने क्या रिएक्शन दिया था? क्या आपने उस समय कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कहा था? तो फिर कथनी और करने में फर्क मत कीजिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। दोस्तों कल एक रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना नाम लिए ही पाकिस्तान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है, जब कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी देश जो कि आतंक का सप्लायर था, जहां वह अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। यह दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अमेरिका और फिर दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है। यह आपकी एक वोट की ताकत से हुआ है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि साल 2024 का चुनाव ये सिर्फ सांसद चुने जाने का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। यह देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करने वाला चुनाव है। ये चुनाव आने वाले 5 साल में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि साल 2024 का चुनाव ये सिर्फ सांसद चुने जाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये देश का चुनाव है। देश के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो फिर भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। ऐसे समय में मजबूत सरकार होनी चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में भारत की रक्षा कर सके। ये काम पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार ही कर सकती है। दोस्तों जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर जम करके हमला बोला। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप समाज में सुधार नहीं लाएंगे, आपके बच्चे गुजरात और तमिलनाडु में जाकर के मजदूरी ही करेंगे। फिर यहाँ के लोगों का भला कैसे होगा? मैं बिहार में 18 महीने से पैदल चल रहा हूँ। जब 5000 से ज्यादा गाँव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, हटेहाल अगर बिहार में कोई है तो मुसलमान है। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा। जब 30 से 32 सालों में मुसलमानों ने आरजेडी से कभी नहीं पूछा है कि आपके नेता सड़क और फिर ग्रामीण कार्य मंत्री रहे, जब फिर हमारे गांव में सड़क, नाली और फिर गली क्यों नहीं बना रहे हैं? जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, जब फिर बच्चों के लिए अस्पताल और फिर दवाई क्यों नहीं है? आप शिक्षा मंत्री थे, फिर हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है? मुसलमान इन सारी परेशानियों के बावजूद भी लालटेन को ही वोट देते हैं। दोस्तों बीते 4 से 5 दिनों में लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। गर्मी बढ़ने से लोग परेशान हैं। कल भी काफी गर्म भरा दिन रहा। आसमान से आग बरस रही थी। गर्म के मारे हर कोई हलकान था। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। सूर्योदय के साथ ही मौसम की तलखी साफ दिख रही थी। जब सुबह 9 बजते तेज धूप लोगों को सताने लगी थी। दोपहर के 12 बजे लगता था कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो, जहाँ हर चीज तपने लगी थी। लोग गर्मी से बेहाल होकर के छांव ढूंढते हुए नजर आ रहे थे। धूप में निकलने वाले लोग कोई छाता लेकर तो कोई सिर पर गमछा या फिर तौलिया रख करके चल रहे थे। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अभी गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। यह तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार लगातार तापमान में वृद्धि होने के साथ कल 21 अप्रैल तक गर्म दिवस रहने की संभावना जताई गई है, जहां तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। विभागीय स्तर पर आने वाले 5 दिनों के पूर्वानुमान में 22 अप्रैल से गर्मी में थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई गई है।
दोस्तों शिक्षा विभाग में एक बार फिर से बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार में 71,000 प्रारंभिक विद्यालय में पहले से 8वीं कक्षा के बच्चों को फ्री में उपलब्ध कराई गई किताबों के कागज में गड़बड़ी मिली है। ये शिकायत हर जिले से सामने आई है। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कागज की गुणवत्ता की जाँच करने का आदेश अफसरों को दिया है। जाँच सप्ताह भर में पूरी करनी है। इसके लिए विभाग ने हर जिले के अफसरों की जाँच कमेटी बनाई है। जाँच रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा जवाबदेह एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक सभी 38 जिलों में आपूर्ति और फिर वितरण किए गए पाठ्य पुस्तक के नमूने मंगवाए गए हैं। जब प्रत्येक कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की कागजात की गुणवत्ता की जांच होगी। जब बिहार राज्य पाठ्यक्रम प्रकाशन निगम के प्रबंधक निदेशक सनी सिन्हा ने को भागलपुर जिले में किताबों की कागज की गुणवत्ता की जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव को मधुबनी, विशेष सचिव सतीश चंद्र झा को समस्तीपुर, उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी को रोहतास, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को अररिया, प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा को कैमूर, अपर सचिव संजय कुमार को गोपालगंज की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने एक साल में बिहार के युवाओं को जितनी नौकरी दी है या उतनी नौकरी केंद्र सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं दी है। तेजस्वी यादव ने भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे काम से डर से भाजपा वालों ने मेरे नीतीश चाचा का अपहरण कर लिया, जब उन लोगों ने चाचा को अपने साथ मिला लिया है ताकि गरीब के बेटे को नौकरी नहीं मिल सकी। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार के काम से भाजपा काफी डरी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि अब बिहार पूरी तरीके से उनके हाथ से निकलती जा रही है। इसलिए नीतीश चाचा को उन्होंने अपने मेल में लाकर के सरकार को गिरा दिया। एनडीए की सरकार बनने के बाद से बिहार एक बार फिर से बदहाली की ओर जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी रहती तो फिर महिलाओं सहित अन्यों के लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की नहीं बल्कि होकर के सिर्फ अमीरों और फिर बड़े बड़े साहूकारों की पार्टी बन करके रह गई है। इतना ही नहीं, जितने भी भ्रष्टाचारी इस देश में थे सभी भाजपा में चले गए हैं और अब भाजपा पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी पार्टी बन करके रह गई है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बार फिर से मंच से जुबान फिसल गई जब बांका में शुक्रवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी एवं तेजस्वी यादव पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के साथ 2005 में सत्ता में हैं और बहुत काम कर रहे हैं, जब बीच में 2 बार उन लोगों यानी कि आरजेडी को अपने साथ 1.5 महीने के लिए लाए लेकिन गड़बड़ किया तो फिर हटा दिए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने 1.5 साल की जगह 1.5 महीने बोल दिया। जी हाँ, ये पहला मौका नहीं कि जब मंच से नीतीश कुमार की जुबान फिसली हो। जब पिछले दिनों भी 2 बार उन्होंने एनडीए को 400 के बजाय 4000 पार का दावा कर दिया था, 4000 सीटें जीतने का दावा किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने भाषण में कहा है कि बीजेपी के साथ 1995 से उनका रिश्ता है। नवंबर 2005 से उन्हें बिहार के साथ सत्ता में आने का मौका मिला, तब से वे बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया है कि वे आगे भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे और इधर उधर नहीं जाएंगे। यही पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई और कह दिया है कि बीच में 2 बार 1.5 महीने के लिए आरजेडी के साथ चले गए। वहीं पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि आजकल जो लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है। जब 2 बार उन्हें सत्ता में आने का अपने साथ रखा लेकिन गड़बड़ करने लगे। सब लोग ये बात जानते हैं। जब चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी शासनकाल की याद लोगों को दिलाई है। उन्होंने कहा कि हम जब सत्ता में आए तो उससे पहले कुछ काम नहीं होता था। जब लालू यादव को 15 साल मिले लेकिन कुछ काम नहीं किया। जब खुद जेल गए तो फिर अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था। जब हम सत्ता में आए तो फिर सब झंझट खत्म हो गया। दोस्तों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को बिहार के किशनगंज जिला पहुंचे। यहां उन्होंने बहादुरगंज के लोहागड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दामों के बढ़ोतरी को लेकर के सवाल खड़ा किए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सत्ता अडानी और अंबानी के हाथों में दे दिया गया है। जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि चाचा अब बूढ़े हो गए हैं। साथ ही कहा कि नीतीश सिर्फ पलटूराम है जो इधर से उधर करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संदेश है नफरत फैलाओ, लेकिन कांग्रेस का संदेश है नफरत हटाओ और मोहब्बत फैलाओ। जब पेपर लीक के मामले पर उन्होंने कहा कि हम पेपर लीक को बंद कर देंगे, गरीब लोगों के लिए कार्य करेंगे। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मां बहनों को हर वर्ष 1 लाख नौकरी दिया जाएगा। यह किसानों के लिए सही दाम और फिर एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी हम दे रहे हैं। लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि हमें भाजपा को हटाना है, जब देश के संविधान को बचाना है। इससे पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खड़गे का जम करके स्वागत किया। आपको बता दूं कि इस दौरान कांग्रेस
के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम, किशनगंज विधायक इजहारुल हुसैन, जब बहादुरगंज के राजद विधायक अंजार नईमी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष किशनगंज इमाम अली चिंटू सहित पार्टी के पदाधिकारी और फिर कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोस्तों, कल भागलपुर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी सरकार पर कटाक्ष किया है। जहां नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग गड़बड़ करते हैं और अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि हम लोग ने बिहार के विकास के लिए काम किया है। जब कुछ लोग अपनी पत्नी बेटा बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि वे लोग गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए उन लोगों को हटा दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में हमने कार्य किया, छात्रों को पोशाक तथा स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया गया। इसके बाद सड़कों का निर्माण कराया। जब बताया कि महिलाओं को स्नातक पास करने पर सरकार की ओर से 50,000 रुपए दिए जाते हैं। जब पंचायत चुनाव एवं नगर निगम चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। जब शिक्षक और फिर पुलिस की नौकरी में भी आरक्षण दिया गया। जब स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से कर्ज लिया, इसको विस्तार करके इसका नाम जीविका किया गया। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब शहरी क्षेत्र में भी इसे लागू किया जाएगा। इससे महिलाओं का जीवन स्तर काफी ज्यादा ऊपर हुआ है। खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आई है। यहाँ पर एक घर में गैस रिसाव होने से उसमें आग लग गई, जिसमें से परिवार के 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। जी हाँ, आपको बता दो कि मोतिहारी जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टिकुलिया हराज गांव में गुरुवार की रात भोजन बनाने के दौरान रसोई गैस से हुए रिसाव के कारण आग लगने से एक परिवार के 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। सभी लोगों का इलाज सदर अस्पताल में कराने की बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए शहर के छतौनी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी एकत्र की। घायलों के इलाज पर लगातार नजर रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार टिकुलिया हराज निवासी हरिकिशोर प्रसाद की पत्नी पूनम देवी गुरुवार की रात रसोई गैस पर भोजन बनाने जा रही थी। जैसे ही किचन में प्रवेश करके गैस जलाया तो गैस रिसाव के कारण अचानक आग लगी। आग की लपटों को लोग संभाल पाते तब तक पूनम देवी और उनके देवर पुत्र पुत्री समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों में प्रिंस की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोस्तों, आरजेडी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका यह है कि एक और उनके आरजेडी के नेता ने पार्टी छोड़ दी है। जब महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि आरजेडी ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। ऐसी परिस्थिति में हमने राजद छोड़ दी है। जब महाराजगंज से चुनाव लड़ने का फैसला 28 अप्रैल को कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया जाएगा। आपको बता दें कि रणधीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर के मशरक में उनके आवास पर समर्थक जुटे हुए थे। जब राजद का टिकट नहीं मिलने पर पूर्व सांसद प्रत्याशी रणधीर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मशरक आवास पर शुक्रवार को रायशुमारी की। जब पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे रणधीर के समर्थक सीट कांग्रेस के खाते में जाने से काफी ज्यादा नाराज हैं। दोस्तों, वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने विभिन्न क्षेत्र का तूफानी दौरा करके कई चुनावी जनसभाओं को कल संबोधित किया। कल के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब के बनाए गए संविधान में सभी लोगों को वोट का समान अधिकार दिया गया है। मुकेश सहनी ने कहा कि लोकतंत्र में नेता नहीं बल्कि जनता मालिक होती है। 5 साल बाद जनता से किए गए वादे पूरा नहीं करने वाले नेताओं को बदलने का समय आता है। यह समय आ गया है जहाँ हम झांसा देकर के सत्ता में आए मोदी सरकार को वोट की ताकत से बदलें। मुकेश सहनी ने बांका, पूर्णिया, दरभंगा और फिर उजियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा के तहत चंदा उगाही की है, प्रत्येक जिला में कार्यालय खोल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि भाजपा राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि कंपनी चला रही है। दोस्तों, बात करेंगे हेल्थ की, यानी कि आपकी सेहत की। जहां आज के समय में खान पान के कारण बहुत से लोग गैस और कब्ज की समस्या से ग्रसित हैं। जहां इस समस्या के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी पत्तियों के बारे में जिसके सेवन से गैस की समस्या दूर होगी। जहां सबसे पहले बात करते हैं कि सौंफ के पत्ते। जी हाँ, सौंफ के पत्ते, अगर आप सुबह के समय सौंफ के पत्ते को चबाते हैं तो इससे पेट दर्द, सूजन, गैस और कब्ज सहित कई पाचन विकार दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ सौंफ के पत्ते चबाने से अल्सर और पेट फूलने जैसी समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। वहीं पर दूसरे नंबर पर है करी पत्ते। खाली पेट करी पत्ते का सेवन पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इससे कब्ज और फिर गैस की समस्या ठीक होती है। साथ ही साथ सुबह के समय पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाता है, इसलिए आप सुबह सुबह इसे चबा करके खा सकते हैं। वहीं पर अब बात करते हैं जामुन के पत्ते। दरअसल जामुन के पत्ते में एंटी फ्लूट्रिएंट गुण गैस को कम करने में मदद करते हैं। इससे पेट फूलना, कब्ज और फिर सूजन आदि की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसलिए सुबह के समय इसका सेवन जरूर कर सकते हैं।
दोस्तों बिहार में अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस पुराना हो गया है तो फिर वे पीवीसी ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन करने के 1 सप्ताह के अंदर आपके घर पर प्लास्टिक वाला ड्राइविंग लाइसेंस पहुंच जाएगा, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं बिहार की, और वहां जाकर के आप इसका अप्लाई करें। वेबसाइट है www.parivan.gov.in। जहां इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप ड्राइविंग या लर्नर लाइसेंस का विकल्प नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कर दें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको अपना राज्य और फिर आरटीओ का चुनाव करना है। अब आपको मेनू के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्रॉप डाउन मेनू में सर्विस ऑन डीएल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल के विकल्प का चुनाव करना है और फिर मांगी गई सभी जानकारी को वहां पर दर्ज कर देना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित जानकारी नजर आएगी, अगर वह सही है तो फिर आपको प्रोसेस के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहां पर पीवीसी प्लास्टिक कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं या उस सर्विसेज का चुनाव करें। इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट जमा करना होगा। अब आवेदन की प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, वहीं पर कुछ दिन बाद प्लास्टिक वाला ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर समेत 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, आज इन जिलों में गर्म हवा के साथ साथ भीषण गर्मी पड़ने की भी आसार नजर आ रहे हैं। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, बांका, खगड़िया, गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों गिरिराज सिंह ने भले ही पिछले लोकसभा चुनाव में आसानी से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार बिहार की बेगूसराय सीट का समीकरण बदल चुका है। आरजेडी और फिर सीपीआई एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में काफी हद तक मुकाबले में तस्वीर बदली नजर आने लगी है। हालांकि पिछले चुनाव 2019 के आंकड़े का जिक्र करें तो गिरिराज के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से सड़कों पर उनका विरोध देखा गया, उससे उनकी चिंता में इजाफा होना लाजमी है। अब अगर बेगूसराय सीट के समीकरण के बारे में अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि भाजपा ने बेगूसराय सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन के तहत बिहार की ये सीट सीपीआई के खाते में चली गई है। जब लालू की पार्टी राजद, कांग्रेस और सीपीआई यहां एक साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं पर राजद ने अपने कोटे की 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी। जब बेगूसराय सीट पर सीपीआई ने अवधेश कुमार राय को मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ इस बार गिरिराज सिंह बनाम अवधेश कुमार राय का सीधा मुकाबला होना है। जब बेगूसराय लोकसभा सीट के इतिहास का जिक्र किया जाए तो फिर सीपीआई ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा सीपीआई का। जहां अब तक इस सीट पर 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें सिर्फ 2 बार भाजपा के सांसद चुन करके सांसद पहुंचे हैं। जब कांग्रेस ने इस सीट पर कुल 9 बार जीत हासिल की है, जबकि सीपीआई और जनता दल को एक बार जीत नसीब हुई है। जदयू को इस सीट पर 2 बार जीत मिली है, तो वहीं पर आरजेडी का अब तक इस सीट पर खाता नहीं खुल सका है। दोस्तों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल बिहार आए हुए थे। जब बिहार के कटिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है, वे देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में कहा कि ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है। जब पिछले 10 सालों में मोदी ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। आपको बता दो कि खड़गे कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर और किशनगंज के बहादुरगंज और फिर बहादुरगंज स्थित लोहागड़ा हाट में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आजाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार कभी टूटती है तो कभी जुड़ती है, इससे दुर्घटना की आशंका रहती है। जब नीतीश कुमार डेंजर मैन है, जब भविष्य में नीतीश को साथ लेने से उन्होंने तेजस्वी को भी सतर्क किया है। खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, जब भाजपा और फिर आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने अंग्रेजों की नौकरी की है। जब उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान देने का काम किया है। दोस्तों बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर हो रही वोटिंग के बीच नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग 4 सीट जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, जब लोग बढ़ चढ़कर की वोट डाले, जब मौजूदा सरकार से लोग गुस्से में हैं, हम लोग 4 सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कहीं कोई भी शक नहीं है कि हम 4 सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंस हम कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ कि हम 4 सीट जीत रहे हैं। बीजेपी बौखलाहट में जब हम लोग 4 सीट फर्स्ट फेज का चुनाव जीत रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखें, इंतजार कीजिए। आपको बता दूं कि बिहार की 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से कल शुरू हुआ और शाम 7 बजे तक चला। मतदाताओं में मतदान के लिए भारी उत्साह नजर आया। जब राज्य की जिन सीटों पर मतदान हुआ उसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिला शामिल है।
दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ट्राई 3 की पुनर्निरीक्षा 10 से 12 जून के बीच होगी। जहां आयोग की ओर से शुक्रवार को विभिन्न परीक्षाओं के लिए संशोधित वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जहां इसमें विभिन्न परीक्षाओं की तिथि भी निर्धारित की गई है। जहां आपको बता दूं कि संशोधित कैलेंडर के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 से 12 जून को आयोजित होगी, जबकि परिणाम 10 जुलाई को जारी होगा। जहां इसके माध्यम से 87,774 शिक्षक की नियुक्ति होगी। जहां इसके अलावा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अब हर साल 24 अगस्त को आयोजित होगी। इसी कड़ी में चौथा चरण की परीक्षा 24 अगस्त को होगी, जहां इसका परिणाम 24 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों भारत में 7 चरणों में 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल से ये शुरू भी हो चुकी हैं। देश में चुनाव करवाने का काम चुनाव आयोग को सौंप दिया जाता है। इस बार देश भर के 96 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने वाले हैं। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना काफी लागत आती है, यानी कि काफी पैसे खर्च होते हैं। ये लागत पिछले कुछ दशक में तेजी से बढ़ी है। 1951-52 के चुनाव के दौरान अपने शुरुआती चरण में भारत में चुनाव करवाने में 10 करोड़ 50 लाख रुपए का निवेश किया गया था, यानी कि 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। जबकि 1957 के चुनाव में लागत में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन उसके बाद के सभी चुनाव में लागत में बढ़ोतरी देखी गई है और खर्च भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लोकसभा चुनाव में 50,000 रुपए 2019 के लोकसभा चुनाव में, यानी कि $7 बिलियन, जो 2014 के चुनाव के दौरान किए गए 3870 करोड़ रुपए से काफी ज्यादा थी। यानी कि 2014 में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 2019 में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। OpenSecrets.org के आंकड़ों के अनुसार ये लागत 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान खर्च किए गए लगभग $6.5 बिलियन से काफी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि चुनाव कितना महंगा होता है। जब प्रति वोट की बात करें तो 1951 में प्रति मतदाता कीमत 6 पैसे आती थी, जबकि 2014 में ये बढ़कर के 46 रुपए हो गई है, यानी कि एक व्यक्ति के पीछे 46 रुपए खर्च हो रहे हैं। चुनावी अभियानों से जुड़े खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इस वृद्धि के लिए असंख्य कारक जिम्मेदार है, जिसमें सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव और राजनीतिक अभियानों की बढ़ती मांगे शामिल है। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की खरीद का खर्च सबसे बड़ा है। जब प्रशासनिक लागत, जिसमें अधिकारियों के लिए परिचालनिक ट्रेनिंग सेशन और फिर जागरूकता अभियान शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक जिन अधिकारियों की ड्यूटी चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में होती है, उन्हें प्रतिदिन 350 रुपए और मतदान अधिकारियों को 250 रुपए मिलते हैं। दोस्तों लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हो गई, जो उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में जनता ने कैद कर दी है। 4 जून को नतीजों के साथ ही पता चलेगा कि जनता ने किसे जनमत दिया है। जहां पहले चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जनता का आभार प्रकट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि पहला चरण बढ़िया प्रतिक्रिया है। आज वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। आज के मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। यह स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह और उनकी पत्नी संपत्ति के मालिक करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनी है। जी हां, खुद गिरिराज सिंह के पास नगद 1,96,500 रुपए एवं पत्नी उमा सिंह के पास नगद 1,46,000 रुपए है। जहां वहीं पर उनके पास 2 करोड़ और पत्नी के नाम 1.25 करोड़ की चल संपत्ति है। जब लोकसभा चुनाव को लेकर के उनके द्वारा दायर हल्फनामे की बात करें तो गिरिराज सिंह के बैंक खाते में 43,82,577 रुपए, तो पत्नी के खाते में 47,672 रुपए है। इसके अलावा बैंक, कार्य वित्तीय कंपनी, सहकारी सोसाइटी और फिर कोटक महिंद्रा बैंक में कुल 1.5 करोड़ से ज्यादा राशि है। उनकी पत्नी विभिन्न बीमा कंपनियों में 3 लाख से अधिक का इन्वेस्ट किया हुआ है। जेवरात के मामले में गिरिराज सिंह के पास सिर्फ 15 ग्राम सोना है, जबकि पत्नी के पास 120 ग्राम सोना एवं 200 ग्राम चांदी है। अहम यह है कि गिरिराज सिंह की स्वअर्जित संपत्ति 7 करोड़ 30 लाख रुपए एवं पत्नी की स्वअर्जित संपत्ति 2 करोड़ 90 लाख रुपए की है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह के खिलाफ पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय में 3 आपराधिक मामले दायर हैं। दायर मामले में भूमि स्वामित्व, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन आदि का आरोप है। दोस्तों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि ये मामूली चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आज बिहार में भाजपाइयों की हवा टाइट कर दी है। एनडीए के लोग 25-25 हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन अकेले हम 1 हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं। वे बेगूसराय के जानकी नगर और फिर बांका के चांदन में महागठबंधन की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए धनबल की पार्टी है, लेकिन हम जनबल की पार्टी के लोग हैं। जब वे तलवार बांटते हैं और हम लोग कलम बांटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी की सरकार 17 माह के
रहने पर बिहार के शिक्षित युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो फिर आगामी 15 अगस्त तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का भय दिखाकर के भाजपा सरकार द्वारा जेल में बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता सहित पूरे परिवार पर केस दर्ज है। हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, ना ही केस से डरते हैं। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ बीजेपी के गठबंधन को अस्थिर बताते हुए आरोप लगाया है और कहा है कि तथाकथित डबल इंजन सरकार लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिससे ट्रेन के डिब्बे खराब हो रहे हैं। खड़गे ने ये टिप्पणी राज्य की कटिहार यानी कि बिहार की कटिहार लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर के पक्ष में एक रैली को संबोधित करते हुए की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में तथाकथित डबल इंजन की सरकार लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिससे ट्रेन के डिब्बे खराब हो रहे हैं। आपको बता दूं कि खड़गे ने कहा है कि हमारे सहयोगी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अक्सर इस बात पर अफसोस जताते हैं कि चाचा भाग गए, यानी कि नीतीश कुमार जी भाग गए। उन्हें मेरी सलाह है कि उन्हें अपने चाचा के साथ गठबंधन के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की कोई विचारधारा या फिर सिद्धांत नहीं है और वे अपनी सुविधा के अनुसार सहयोगी बदलते रहते हैं। वहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कटिहार एक जमाने में अपने कपड़ा मिल के लिए मशहूर था, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने धीरे धीरे इसे बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में बिहार को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वे सिर्फ तोड़ फोड़ करके सरकार बनाते रहे। यह उन्होंने लोगों से कहा है कि आज फिर से बीजेपी जेडीयू मिल करके आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको उनसे सावधान रहना है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री एवं गया से आरजेडी प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने मतदान के बाद एक्स पर पोस्ट करके लिख करके इशारों में राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजित पर हमला बोला। जीतन राम मांझी ने लिखा है कि कुछ लोग गया लोकसभा को बाप बेटी की लड़ाई बता रहे थे कि बाप बेटी की लड़ाई में बेटा ही जीतता है, मगर गया जी की महान जनता ने वैसे लोगों को बता दिया है कि बाप बाप ही होता है। उन्होंने कहा है कि पिता को हराने की बात कहने वाले घमंडी बेटे को गया की जनता ने अपने वोट की ताकत से मुंहतोड़ जवाब दिया है। कुछ लोग गया चुनाव को बाप बेटी की लड़ाई बता रहे थे, जबकि बाप बेटे की लड़ाई में बेटा ही जीतता है, पर गया की महान जनता ने वैसे लोगों को बता दिया है कि बाप बाप ही होता है। इसीलिए तो पिता को हराने की बात कहने वाले घमंडी बेटे को गया की जनता ने अपने वोट की ताकत से मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले 4 दिन राजधानी पटना से दूर मधेपुरा को बेस कैंप बना करके जदयू और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए लोकसभा चुनाव का प्रचार करेंगे। यादवों के रोम के नाम से मशहूर मधेपुरा के आसपास सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर दूसरे चरण में मतदान है, जबकि मधेपुरा समेत अररिया सुपौल में तीसरे चरण में वोटिंग होगी। जेडीयू को इस बार 16 सीट मिली है। 2019 में उसके इतने ही सांसद जीते थे। दूसरी ओर तीसरे चरण के 10 सीटों में 7 पर जेडीयू के सांसद हैं। नीतीश कुमार के सामने ये सारी सीटें बचाने की चुनौती है। वहीं पर जेडीयू ने दूसरे चरण की सीटों में पूर्णिया में से संतोष कुशवाहा, कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी, भागलपुर से अजय मंडल, बांका से गिरधारी यादव और किशनगंज से मुजाहिद आलम को टिकट दिया है। मुजाहिद के अलावा सारे मौजूदा सांसद हैं। जहाँ किशनगंज सीट 2019 में कांग्रेस के मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद ने जीती थी, जो कि बिहार में विपक्ष के इकलौते सांसद थे। वहीं पर तीसरे चरण में मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर जेडीयू की सिटिंग सीट है, जबकि अररिया में भाजपा और खगड़िया में लोजपा के सांसद जीते थे। दोस्तों, बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान को लेकर के लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में जो जानकारी सामने आ रही है, एक बात स्पष्ट है कि लड़ाई हर जगह जीत के अंतर की है कि कौन कितने मार्जिन से सीट निकालता है। मैं एनडीए का सहयोगी हूँ, सिर्फ इसलिए ही नहीं बल्कि चारों सीटों की हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारों सीटों पर एनडीए की जीत हो रही है और फिर कमोबेश यही माहौल पूरे देश भर का है, लेकिन बिहार की चारों सीटें दावे के साथ हम लोग जीत रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि इन चारों सीटों से जो माहौल तैयार होगा अगले सभी चरण के चुनाव में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह भी है कि जिस एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम घटक दलों ने मिलकर के चुनाव प्रचार किया, एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई सभाएं की, लेकिन इंडिया अलायंस में ऐसा देखने को नहीं मिला। जब कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए बिहार नहीं आया। उन्होंने कहा कि पहले चरण का चुनाव हो गया है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब तक बिहार आने का मौका नहीं मिला है। जब वाम दलों के कोई भी बड़े नेता भी बिहार में चुनावी प्रचार करने के लिए नहीं आए, या पहले चरण को लेकर के इंडिया अलायंस के नेताओं में वो एक गंभीरता नहीं दिखी जो कि दिखनी चाहिए थी। जब वहीं पर जिस तरीके से चुनाव में ये लोग दबंगई दिखा रहे हैं, इसका पूरा का पूरा नुकसान बिहार के सभी सीटों पर इन लोगों को होगा।